मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। एयरपोर्ट डिवाइस और ईडी साहब से मिले, निवेदन दिया, क्या डिमांड था और उन्होंने आश्वासन क्या दिया आपको? ऐसा है कि मालेगांव सुधार कमेटी महीना 1.5 महीना हुआ बने हुए। इसमें तमाम ही उलमाए कराम हर मसलक के उलमा जुड़े हुए हैं और हमने मेमोरेंडम डीवाईएसपी साहब एडिशनल साहब को दिया कि वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे अभी एक दो जो प्रॉब्लम्स हुए वो कुछ घरेलू तनाजे के ऊपर भी कुछ मैटर होते हैं, है ना। इसको क्राइम नहीं कहा जा सकता। जैसे मेरा तुम्हारा कोई, तुम मेरे भाई है, मेरा कुछ आपस का लेन देन है, तो वो झगड़े जो है इस किस्म के 2-3 झगड़े इसमें सामने आए। एक आजाद नगर में जो है वो एक थोड़ा सा क्राइम टाइप था जिसपे 307 दाखिल हुआ। तो पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है और पुलिस की कार्रवाई पे हम मुतमईन है। और मालेगांव शहर जो है बहुत बड़ा, 15 लाख से आसपास का पॉपुलेशन मालेगांव शहर का आसपास हो गया है। तो इसलिए हमारे मालेगांव शहरियान की भी इसमें जरूरत यह है कि हम सबको मिल करके इसका सामना करना पड़ेगा अगर शहर को बचाना है। जैसे पहले एक सरदारी निजाम हुआ करता था, सरदारी निजाम के अंदर महल्लावारी सरदारी कमेटी रहती थी। उस सरदार की वहां पर इतनी चलती थी कि परिंदा पर नहीं मारता था। आज वो सरदारी निजाम शहर में खत्म हो चुका है। इसलिए हम उस पर भी हमारी कमेटी ये जोर देगी कि एक सरदारी निजाम को वापस मालेगांव शहर में लाया जाए और उसके जरिए मालेगांव शहर को कंट्रोल किया जाए। आपकी तहरीक जिस तारीख शुरू हुई है वहां से लेकर आज तक ऐसा लग नहीं रहा है शहर भर में कि कमेटी पूरी ताकत से लगी हुई है, नशा कहीं किसी भी दर्जे में कम हुआ? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुधार कमेटी जब से बनी है, आप कार्रवाई देखेंगे, 32 कार्रवाई हम सुधार कमेटी की हुई है। आप रिकॉर्ड निकालिए, यहाँ पर आपको समझ में। हमारे मुंह मियां मिट्टू हम बनना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि भाई शहर का नौजवान सुधरे और इसकी तरफ है ना, शहर अच्छा हमारा बने। पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रही है, बहुत सारे काम जब से महीने 1.5 महीने के अंदर हम लोगों ने, सब लोगों ने, कमेटी बनती है, कमेटी उस काम को अंजाम दे रही है। स्लो ही सही लेकिन कामयाबी मिल रही है। आप देख रहे होंगे कि स्कूल के बच्चे, मदारिस के बच्चे और उलमाए कराम कॉर्नर्स मीटिंग के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इतनी स्पीड में है, जो धंधे के अंदर 10 रुपए का 100 रुपया बन रहा है, तो इसके अंदर तो लोग जाएंगे ना। अब इसको कम करने के लिए जो मैंने आपसे कहा, सरदारी निजाम का होना बहुत जरूरी है, जब भी उसकी रोकथाम होगी। तो एक बहुत बड़ा शहरी लेवल पे प्लेटफॉर्म बना के जागरूकता है, बड़ा वही चलाएंगे क्या? जी, अभी मौलाना उमरैन साहब और हमारे जो अमीनु कादरी साहब, ऐसे जो लोग हैं उलमाए कराम बड़े बड़े मालेगांव शहर के, वो थोड़ा सा बिजी थे, उम्रे पे गए थे, कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के मैटर में जुड़े हुए थे। अभी सब मालेगांव शहर में है। हम सरदारी निजाम के ऊपर उसको इसलिए जोर दिया जाएगा कि सरदारी निजाम होगा तो शहर कंट्रोल में आएगा। सुधार कमेटी बनी, एक खौफ बैठ गया शहर में, तो एक खौफ यकीन ही है आवाम का कि कुछ ना कुछ सुधार होगा। इस पर आगे मुस्तकबिल में क्या कार्रवाई रहेगी सुधार कमेटी की, आपको क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मालेगांव शहर में वार्ड वाइज, जैसे वार्ड है, मालेगांव शहर बहुत बड़ा है। सुधार कमेटी के अंदर अगर मेंबर हमारे 200 है तो 200 मेंबर शहर को कवर नहीं कर पाएंगे। और शहर को कवर करने के लिए जो वार्ड वाइज जो हमें कमेटियां बनानी है, सरदारी निजाम को जो कायम करना है, इस अभी अगली मीटिंग में हम इसको तय करेंगे और तमाम ही वार्ड के लोगों को बड़ी जगह पर इकट्ठा कर करके मस्जिद के अंदर जमा करके और उसमें, और मस्जिदों के जरिए भी हम जैसे ये काम अंजाम दे सकते हैं, लेकिन हम मीटिंग लेकर के इस काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। सर, और हम एक जानना चाहेंगे कि पार्लर बोल करके, जैसे एक पार्लर ही टारगेट जो शहर में तमाम बुराइयां मौजूद है, तो दूसरी बड़ी बुराई है, तो पहले हम बड़ी बुराइयों को क्यों ना खत्म करें? देखो, मौलाना उमरैन साहब एक पार्लर में गए थे, जैसा आपने देखा, हम उस पार्लर वाले को समझाए बुझाए, मैटर वहां पर खत्म हुआ। लेकिन ये ऐसी बुराइयां हैं कि अचानक से ये खत्म नहीं होगी। इसके लिए मेहनत की जरूरत है और मेहनत के तमाम मसलक के उलमाए कराम इसके अंदर जो फिक्रमंद
और फिक्रमंद इसलिए है कि फिर जैसे मस्तूरात के इस्तेमाल लेना, ये हर मसलक की जिम्मेदारी है। मस्तूरात के इस्तेमाल लेकर के उसको कवर करने की जो बात है, कि मस्तूरात को तो मस्तूरात ही कवर करेगी। कानून कायदा तो आपको लोग समझता क्या है, बराबर है ना। इसलिए मस्तूरात का मामला, इसलिए मस्तूरात ही इसको कवर करेगी। और ये भी हम मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह कमेटी इसके ऊपर जोर देंगे कि हर मसलक के जो उलमाए कराम है ये शहर में गश्त करे, औरतों में भी गश्त करे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसी हमारी एक आगे की प्लानिंग है। शहर के उलमाए कराम के साथ साथ बड़े सियासी लोगों को भी आप दावत दें क्या? दावत फिक्र क्यों नहीं देंगे भाई, देना उनका भी काम है, उन्होंने भी जुड़ना चाहिए। वो भी एक शहरी है, मालेगांव शहर में वो भी रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ना गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, इसको गैर और शहर का अगर सुधार के लिए जो भी सुधार कमेटी में आना चाहे हम उनको लब्बैक कहेंगे। वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। आप उनको दावत नहीं देंगे? बिल्कुल दे देना, सभी को दावत दे देना भाई। आपके चैनल के जरिए आज से दावत दे देना, सभी दे दावत के। आप लोग भी आइए, जुड़िए और हम जाकर के मिलकर भी दावत दे दें। आखिरी एक सवाल था, जैसे मालेगांव शहर सुधार कमेटी है, तो ऐसा मोहल्ला सुधार कमेटियां छोटी छोटी आप बनाएंगे क्या? इंशाल्लाह वही बात चलता हूँ। इधर सरदारी जो निजाम है, जो आपने सवाल किया, वही सरदारी निजाम, उसी को वही वार्ड कमेटी में जो सरदारी निजाम पहले चलता है, जैसे आज धुलिया के अंदर कायम है मोहल्ला सुधार कमेटी। हाँ, आज धुलिया के अंदर कायम है। धुलिया के अंदर बगैर सरदारी निजाम के नहीं चलता। इस तो मालेगांव में भी है ना, आज भी धुलिया के अंदर कायम है। इसलिए वहां पे धुलिया के अंदर आपको सब ज्यादा इंसिडेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन मालेगांव में इंशाल्लाह उसी के जरिए हम सुधार लाने की कोशिश करेंगे। मोहल्ला सुधार कमेटी के वो उसके ताल्लुक से हम आपका हमारा सवाल है, सरदारी निजाम तो ठीक है इंशाल्लाह मालेगांव शहर सुधार कमेटी जो है दोनों एक ही है। देखो सुधार कमेटी आप सब आप अगर वार्ड वो सियासी होगा थोड़ा सा, लेकिन निजाम जो है वो उसी तर्ज पे चलेगा। अगर वार्ड कमेटी बनाने का बोलेगा तो वो सियासी हो जाएगी। सियासत से हट के देना चाहते हैं, उसमें सियासत नहीं। और दुनिया के अंदर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो बड़ा कारनामा अंजाम दिया, सबूता ब्यूटी और जो दीगर मेन्यू कॉम्पिटिशन, इस पर सुधार कमेटी और उनके साथी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, इन पर आप उन लोगों के बारे में आगे जो उनको हौसला मिले, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जो भी ये काम शहर के अंदर सुधारने का, बुराई का काम को रोके, अच्छा जाना बोलते रहे जिस तरह से हट के बात है। हाँ बोलिए साहब, आप लोग डिप्टी साहब पास, एसपी साहब पास है, क्या विषय था? ये मालेगांव एक सुधार कमेटी बनी है, समाज सुधार कमेटी, उसके जानिब से हम लोग आए थे मेमोरेंडम देने के हिसाब से। शहर के अंदर जो है कुत्ता गोली और सब वारदात जो है नशा के खिलाफ सब बताने आए थे डिपार्टमेंट को कि भाई कुछ कार्रवाई, यानी हम हर डिपार्टमेंट हर यानी वार्ड में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, कार्रवाई हो, ऐसे उनसे गुजारिश करने आए थे डिपार्टमेंट। गुजारिश पर क्या बोले वो लोग, क्या आश्वासन दिए? एडिशनल एसपी साहब ने बोले कि भाई हम लोग हद तक मुमकिन कार्रवाई करेंगे। हमारे सामने जितने भी मामला आपने रखे हैं उन्होंने कुछ नोट्स कर लिए। शहर के अंदर नशा ही एक है, और भी तो मसाइल है, उस पर क्यों नहीं आप खड़े हुए? अरे भाई जैसे जैसे मसाइल आएंगे सामने हम सब के लिए तैयार है ना लड़ने के लिए। कमेटी उसी के लिए बनी है ना। शहर जब जब हमको याद करेगा हम इंशाल्लाह उनके साथ खाना बसाना खड़े रहेंगे। शहर का गिरता हुआ नाम रियाज शाह और उनके दीगर साथियों ने बचाया। सबसे बड़ी चीज इज्जत, और इज्जत का दूसरा नाम औरत, जिन्होंने नाच गाना मेहंदी कंपटीशन के नाम पर किया। लेकिन अभी भी हमें खबरें आ रही है और मैसेज आ रहे हैं कि शहर मालेगांव के कुछ ब्यूटी पार्लर की जो खवातीन है मुस्लिम, वो फार्म हाउस पर जाकर सिगरेट बीड़ी स्मोकिंग कर रही है। इस रोकथाम के लिए आपके साथ रियाज शाह तो है ही, साथ ही उनके साथ ही शहर मालेगांव का बड़ा नाम यूसुफ शेख नेशनल और दीगर यूसुफ सेवन बेटी और सुधार कमेटी के दीगर मेंबरान। तो इस स्मोकिंग जो महिलाएं कर रही है शहर मालेगांव की मुस्लिम, इस पर रोकथाम के लिए क्या करेगी प्रयास? हम लोगों से जो भी कोशिश होगी हम लोग करेंगे, लेकिन लेडीज का मामला जहाँ तक के आता है, अब ये जाकर किसी मकान में या रेस्ट हाउस में या समझ लो जहाँ भी ये लोग जाते हैं, अब वहां तक तो हम लोग पहुंच नहीं सकते। हमको सब मालूमात मिलती है तो हमसे जो कोशिश होती है हम लोग उस कोशिश में जुड़ जाते हैं। मौलाना उमरान साहब से हम लोग कभी डिस्कस करते हैं, फिर वो जो है यानी बयान के जरिए मसाजिदों में इसमें उसमें हम जितना हमसे हो रही है कोशिश हम उसके अंदर जुटे हैं। और हम आवाम से भी ये
चाहते हैं सपोर्ट कि वो लोग भी हमारे साथ जुटे ताकि एक कारवा बने। और ये रैकेट जो इतना छोटा नहीं है, ये काम जो इतना छोटा नहीं है, शहर बहुत बड़ा है। इसमें अगर हम 150 लोग अगर कोशिश कर रहे हैं तो शहर के और भी लोगों के काम है, जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ जुटे। और खास तौर से खवातीन से मेरी गुजारिश है कि इस मामले में जो है बड़ा एक संगठन बनाए और सब मिलके इसमें साथ देके लड़े ताकि इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आए। आपकी कमेटी की बुनियाद रखी गई वहां से लेके आज तक इन अय्याम में कितनी कामयाबी मिली आपकी कमेटी को? अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जितनी कोशिश हो रही है हम कर रहे हैं और कामयाबी तो दिख रही है, क्योंकि देखो कर्नल मीटिंग भी ले रहे हैं उलमा इकराम तमाम जो है मसलक के लोग इसमें जुटे। और सबसे मेन बात तो ये है कि तमाम मसलक के लोग कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला ऐसा है समाज सुधार का कि इसके अंदर सभी उलमा जो है एक साथ जुटे हैं, सभी मसलक के लोग चेहरे सामने तो नहीं आए। हाँ देखो अब ऐसा रहता है कि भाई कभी अगर समझ लो मीटिंग ली जाती कोई हाल में इसमें उसमें तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जमा होते हैं, लेकिन अब ये जो मेमोरेंडम देने की बातें होती है, ये सब जो मामला होते हैं जैसे जो अभी ये वक्त है 1 बजे का 1:15 बजे का, तो ज्यादातर तो नमाज का टाइम रहता है। उलमा इकराम तो इसमें नमाज में और इसमें सब बिजी रहते हैं। अब जिसको जितना टाइम मिलता है वो आते हैं, सबका वक्त देते हैं, उनको सबको वक्त देना चाहिए। आपकी बात बराबर है, मैं इसीलिए तो बोला ना कि ये खाली 150 लोगों का काम नहीं है, इसमें शहर को जुटना चाहिए, शहर के समाज के सभी लोगों ने इसके अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए। शहर की आवाम से आप क्या तवक्को रखेंगे? मैं शहर के आवाम से यही तवक्को रखता हूँ कि भाई इसके अंदर सब मिलकर जुटेंगे तो ये काम जो है ना इतना छोटा नहीं है। डिपार्टमेंट भी जो है अभी देखो सर ने बताया कि हमसे जितनी कोशिश होती है हम करते हैं, लेकिन सर ने आखिरी में बात वही बोला कि भाई इसको जो है उलमा इकराम मोहल्ला कमेटी के लोग समाजी लोग जो है इसके अंदर सहायता करेंगे तो कुछ मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनके भी कुछ हाथ बंधे हुए हैं, उनके भी कुछ मामला है, कुछ उन्होंने भी अपनी मजबूरियां रखी है। जैसे मैं भी आज बोल रहा हूँ कि भाई जैसे हम 150 लोग हैं, हम हर जगह जाके हर आदमी को समझा सकते हैं या बोल सकते हैं, टाइम दे सकते हैं या वहां हाजिर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ पब्लिक से, आवाम से, मालेगांव की आवाम से कि भाई इसके अंदर जो है हजारों की तादाद में लोग जुड़े और जुट के इसके अंदर काम करें ताकि जो है ये काम जो है अल्लाह ताला इसको पाए तकमील पे पहुंचा रहे, इसको इसमें हमको सबको कामयाबी दे, क्योंकि इससे पूरा समाज बिगड़ रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम